क्वेश्चन नंबर 19 क्या तैयार करना है? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहला क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। और ईयर क्या सीधा दिया है या उल्टा रिवर्स करके दिया है? सीधा है। 2019 है, 2020 दिया हुआ है। प्लांट और मशीनरी के क्या एडजस्टमेंट भी दिया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ 8,50,000 और 10 लाख देख के निर्णय नहीं कर सकते हैं कि परचेज हुआ कि सेल हुआ, क्योंकि आपका एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट वही एडिशनल इंफॉर्मेशन को एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। तो जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहे उसको पढ़ लिया कीजिए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है प्लांट और मशीनरी पर कितना? 50,000 का डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है, प्लस प्लांट एंड मशीनरी विथ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। 60,000 का जो प्लांट और मशीनरी था उसको सोल्ड भी कर दिया गया कितना में? 40,000 में। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको? वर्किंग नोट में जाके क्या बनाना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट मशीनरी एसेट्स है या लायबिलिटीज? इसका रूल क्या है? बढ़ेगा तो डेबिट साइड दिखाएंगे और घट जाएगा तो क्रेडिट साइड। और ये हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? तो देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 लाख। तो पिछले बार बता चुके हैं, कल ही बताए थे कि जब आपको पता है कि ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कौन सा दिखाएंगे? डेबिट साइड बैलेंस बीडी के नाम। कितना दिया हुआ है? 8,50,000। और सीडी भी दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। ये कौन सा है? क्रेडिट साइड आता है, बैलेंस सीडी 10 लाख। कितना दिया हुआ? क्वेश्चन देखो, क्लोजिंग बैलेंस देखो 10 लाख दिया हुआ, लिख दिए। और एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 1 डेप्रिसिएशन बोला है प्लांट एंड मशीनरी पे 50,000, डेप्रिसिएशन 50,000 कौन साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि घटता है ना, डिक्रीज हो रहा है एसेट्स, इसलिए क्रेडिट साइड। क्या नाम से? डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिखें अकाउंट। कितना है? 50,000। और एडजस्टमेंट है देखो कि प्लांट और मशीनरी जो 60,000 का था, कितना का था? 40,000 में बेच दिए। तो बेच दिए तो कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया, घट गया ना। कौन साइड? क्रेडिट साइड। क्या नाम से? कैश अकाउंट। कैश, क्योंकि कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, कैश में ही बेचा होगा। कितना? 40,000। 20,000 है। 60,000 का चीज 40 में बेच दिया, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट? लॉस हुआ। लॉस भी कौन सा जाएगा? क्या नाम से? पीएल अकाउंट। कितना? 20,000 कैसे आया? 60,000 में 40,000 क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आएगा? 20,000। और कुछ है इसका? नहीं ना। अब देखो इधर कितना है? 8,50,000। इधर कितना है? ज्यादा, इधर ज्यादा जोड़ने पर होगा क्रेडिट टोटल ना 10 लाख। इधर कितना? 50, 40, 90 और 20, 1,10,000 और 10, 11,10,000। यहाँ भी लिखेंगे 11,10,000। 11,10,000 में कितना किया? तो 1.5 लाख इधर निकलेगा और 1,10,000 उधर, 2,60,000 बैलेंस आया। कितना आया? 2,60,000। क्या नाम से? लिखना तो कैश ही है ना, लेकिन ये कैश मतलब परचेज किए हैं, खरीदे हैं। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर यहीं पर लिख देते हैं, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। और क्या दिया हुआ है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। कितना से कितना?
40 से 1,00,000 40,000 से 1,00,000। इस पे एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग डायरेक्टली दिखा सकते हैं यहाँ। आगे क्या है? लैंड दिया हुआ है एट कॉस्ट 2 लाख और 1 लाख, और लिख रहा है नीचे कि लैंड वाज सोल्ड एट गेन कितना? 6,000 60,000। लैंड जो है कितना गेन पर बेच दिया गया? आपके में 6 लिखा हुआ है, इंग्लिश में 6,000 लिखा हुआ है, हिंदी में 60। हिंदी में 6 और इंग्लिश में? हिंदी में 60 है, इंग्लिश में 6,000। यहाँ इंग्लिश में 60 लिखा हुआ है तो गलत है, वो 6,000 नहीं होगा, 60,000 है, ठीक ना? तो इसके लिए अब आप बोलेंगे सर लैंड अकाउंट के लिए भी क्या बना है, इसका अलग से बना है वर्किंग नोट में लैंड अकाउंट? तो नहीं, बिल्कुल नहीं बना। देखो ना वहाँ पे लैंड एट कॉस्ट 2 लाख से कितना हो गया? 1,00,000। कितना घटा? 1,00,000 1 लाख घटा, मतलब सेल हुआ या परचेज? से सेल हुआ। तो आपको वहां पर 1 लाख नहीं दिखाना है, 60,000 प्रॉफिट पे बेचा है तो 1,60,000 तो उसी में कर देंगे। अलग से वर्किंग नोट क्या करना है? तो यहाँ इन्वेस्टिंग में क्या होता है? ऐड करना और लेस, सब जगह वही करना है, चाहे ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो का पढ़ो, ऐड करना है। कैश आ रहा है तो ऐड करो, कैश जा रहा है तो लेस। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखो प्लांट एंड मशीनरी का परचेज भी है और सेल। तो पहले सेल दिखाते हैं। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 40,000 अंदर ही रखते हैं, 40,000। और सेल इसका भी इन्वेस्टमेंट देखो तो क्या है, ये बढ़ गया, परचेज है। लैंड आपका 2 लाख से 1 लाख, ये भी सेल हुआ ना? तो सेल ऑफ लैंड यहाँ अंदर में हम दिखाएंगे 1 लाख है वहाँ, देख लो घट के कितना? घट के 1 लाख ना, और प्लस 60,000 प्रॉफिट पे बेचा। तो कितना में बेचा होगा? 1,60,000। 1,60,000 में बेचा होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ नहीं है, बाकी परचेज है। तो यहाँ कितना हो गया? 2 लाख। यहाँ 2 लाख हो गया। फिर आते हैं हम लोग लेस। परचेज क्या है? अरे परचेज है कुछ तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, हम ओनली लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दिए बैठिए। कितना इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है? 60,000। कितना इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है? 60,000। नेगेटिव ना, नेगेटिव अमाउंट हमेशा कॉलम में, मतलब कॉलम बोलते हैं क्या, ब्रैकेट के अंदर रखना, ठीक है? उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुआ। परचेज ऑफ देखो निकाले यहाँ पर 2,60,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना? 2,60,000। ये भी नेगेटिव है। 2,60,000 2,60,000 3,20,000 नेगेटिव अमाउंट है। और यहाँ पर 2 लाख था ना, ये जोड़ के लिख दिए 2 लाख। प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस में ही आएगा आंसर। कितना? क्या आंसर है इतना? यही आंसर आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है? क्या लिखेंगे यहाँ? Net cash used in investing activities. investing activities। नोट कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 पार्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दोनों पढ़ा दिए। और लास्ट क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले ही शुरुआत में समझा दिए थे कि कैश फ्लो जिसका मतलब है कैश बिजनेस में आया और कैश बिजनेस से गया, उसको आपको स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है, लिख कर। तो उसमें भी समझाया है कि आपका कैश फ्लो का जो नेचर है, बिजनेसमैन जितने भी होते हैं, कैश फ्लो का भी नेचर है, उसको भी बांट दिए 3 भागों में। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला नेचर होता है कैश फ्लो का, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेचर होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक ना? हम यही मानते हैं, हम अपने हिसाब बता रहे हैं कि सब नेचर है कैश फ्लो का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में किस प्रकार का कैश इनफ्लो होता है? कैश इनफ्लो मतलब बिजनेस में कैश आता है। किस प्रकार का कैश आउटफ्लो होता है, मतलब कैश जाता है। तो सुनो, जिसका संबंध कैपिटल से है, जिस कैश इनफ्लो और जिस कैश आउटफ्लो का रिलेशन किसके साथ है? कैपिटल के साथ है। यदि आपका कैपिटल उससे बढ़ता है, यदि आपका कैपिटल उससे घटता है, वही से यहाँ आएगा, ठीक है?
देखिए क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या लेस होगा। यदि आप इशू करते हैं, क्या इशू करते हैं? शेयर इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर। तो बताइए, कैपिटल बढ़ेगा ना, कैश भी आएगा। शेयर इशू कर रहे हैं, पब्लिक परचेज करेगा तो अमाउंट भेजेगा। और कहाँ से आएगा? इशू ऑफ डिवेंचर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से भी आएगा। एक साथ भी लिख सकते थे लेकिन अलग करके लिख रहे प्रेफरेंस। शेयर। इशू ऑफ डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या कैश नहीं आएगा? आएगा तो कैपिटल के लिए, लेकिन आएगा तो कैश ही ना, आएगा कैपिटल के लिए लेकिन आएगा कैसे? इशू ऑफ डिवेंचर डिवेंचर। और बताइए, लोन आप लेते हैं, यदि लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सब आपका कैश इनफ्लो। भी कौन सा कैश इनफ्लो? तो फाइनेंसिंग कैश इनफ्लो। फाइनेंसिंग जो फिनांस पे असर डालता है, सीधा फिनांस पर, ठीक ना, मतलब कैपिटल पर। और भी होता है, यदि आप सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू किए, किसमें इशू किए? सिक्योरिटी प्रीमियम पर। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो कैश आने का जरिया है, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, तो बहुत कुछ यहाँ नहीं देख सकते, ये फॉर्मेट है और जगह भी लिमिटेड है, इसलिए अभी आपका इतना ही काम का चीज है, इतना ही मिलेगा अभी क्वेश्चन में, ठीक है। लीज इशू किए हैं इक्विटी शेयर, आपको पता है कि इक्विटी शेयर आप इशू किए हैं, उससे जो पैसा आएगा उस पैसा को अभी रिडीम नहीं करना है। इक्विटी शेयर का पैसा कभी रिडीम नहीं होता है, होता है जब आपका कंपनी क्लोज होगा। अब कंपनी क्लोज होगा, यदि रहा अमाउंट तो ही होगा, तो रिडीम नहीं होता। इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, डिवेंचर का रिडम्पशन होता है। रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना, जिसको हम हिंदी में शोधन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रिडम्पशन या रिपेबल लिख सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, शॉर्ट में लिखे प्रेफरेंस, शेयर भी लिख देते हैं, एंड डिवेंचर, दोनों का होता है, जगह कम है, ठीक है। और आप लोन लिए हैं तो लोन वापस नहीं कीजिएगा, ठीक ना। पेमेंट टू बैंक लोन या अदर इंस्टीट्यूशन, पेमेंट करना पड़ेगा ना, वापस करना पड़ेगा ना। यदि आप डिविडेंड पेड कर रहे हैं, क्या एक खास बात देखते रहना, डिविडेंड पेड आपका फिनांसिंग में लेस हो रहा है और ऑपरेटिंग में ऐड होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट आप यदि बुक में देखे होंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ही आता है डिविडेंड इंटरेस्ट पेड। डिविडेंड पेड किस पे होता है आपको पता है? शेयर्स पे होता है, मतलब चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। इंटरेस्ट पेड किस पे होता है? ऑन डिवेंचर या लोन पे हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो अंडर राइटिंग कमीशन, ये खर्चा है, इसीलिए अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। अभी ईटीसी कर देते हैं फिलहाल। अमाउंट कॉलम, जोड़ के यहाँ कर देंगे, फाइनली इसको फिर से यहाँ जोड़ेंगे। और ये सब जो अमाउंट है सब लेस अमाउंट है, तो और भी आएगा, ऐसा नहीं इतना ही होगा। जो आएगा प्लस में भी ऐसा आ सकता है या माइनस में भी आ सकता है। प्लस में आएगा तो क्या करना है, माइनस में आएगा तो क्या करना है। प्लस में यदि आंसर आता है तो वही नेट कैश फ्लो लिखना है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शॉर्ट में लिखना है। और यदि माइनस में आया और तो नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग, ठीक है, नोट कीजिए।
Question number 26B. From the following items of financial activities, find out cash flow. क्या फाइंड करना है? कैश फ्लो फाइंड करना है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या क्या दिया हुआ है? तो पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल 31/3/2018 को कितना बैलेंस है इसका? 5 लाख। और 31/3/2019 को इसका बैलेंस कितना है? 6 लाख। बढ़ गया। कैसे हम मालूम चलाएंगे मतलब पता लगाएंगे कि आपका इशू हुआ है या रिडम्पशन हुआ है? तो सबसे पहली बात, इक्विटी शेयर का रिडम्पशन तो होता नहीं है, निश्चित ही बढ़ा ही होगा। कितना है? 5 लाख से 6 लाख। 1 लाख बढ़ने का मतलब है इशू हुआ। बढ़ने का मतलब क्या है? इशू हुआ है तभी तो बढ़ा है। तो यहाँ क्या करेंगे? इशू को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या लिखेंगे? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बढ़ा? बात नहीं, कितना बढ़ा? 1 लाख। आगे 12%। हाँ, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है 2018 में। 31/3/2018 में कितना है? और 31/3/2019 में कितना है? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा रिडीम कर दिए। रिडीम मतलब शोधन, अशोधन का भी मतलब भुगतान कर दिया गया, वापस कर दिया गया। तो कैश गया होगा ना, ये क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं। और क्या लिखेंगे? रिडम्पशन लिखेंगे या रिपेबल लिखेंगे। रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस भी शॉर्ट में, शेयर भी शॉर्ट में, कैपिटल भी शॉर्ट में लिखे। एग्जाम में नहीं बोल रहे हैं, एग्जाम में कहीं भी शॉर्ट नेम नहीं लिखना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख। 2 लाख कैश चला गया ना। नेक्स्ट क्या है? 10% डिवेंचर 2018 में कुछ नहीं है और 2019 में कितना है? 50,000। बढ़ गया मतलब इस बात का प्रूफ है कि इशू हुआ, तभी तो बढ़ा। तो क्या? इशू ऑफ 10% डिवेंचर कितना? आगे अदर इंफॉर्मेशन लिख रहा है कि इक्विटी शेयर जो 1 लाख दिखा है ना, इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम 20%। इक्विटी शेयर जो इशू किया गया वो कितना परसेंट प्रीमियम पे इशू किया गया? 20%। और हम बता चुके हैं प्रीमियम ऐड होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन 20% इक्विटी शेयर। ठीक है। इक्विटी शेयर कितना इशू हुआ है? 1 लाख। 1 लाख का ही निकालना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ ओपनिंग बैलेंस इक्विटी शेयर का 5 लाख है, तो सर पहले बताया था ना ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट पे निकाला जाता है, वही सोच के निकाल देते हैं 5 लाख पे। यहाँ देखने वाली बात है कि 5 लाख से 6 लाख हो गया, कितना इशू हुआ? 1 लाख। तो उस 1 लाख को प्रीमियम पे इशू किया गया। कितना प्रीमियम? 20%। तो 20% 1 लाख का निकालना, ना कि 5 लाख का। किसका निकालेंगे? 1 लाख। कितना काटे कितना आएगा? 20,000 लिख दिए। ठीक है। उसके बाद रिडीम 12% प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम 10%। देखो यहाँ पे रिडम्पशन किए हैं ना 12% प्रेफरेंस शेयर, वो प्रीमियम पर रिडम्पशन हुआ है 10%। आपको पता है कि डिवेंचर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, यदि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, बहुत कोई सोचते प्रीमियम मतलब फायदा, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम मतलब लॉस, और इशू के टाइम प्रीमियम मतलब फायदा मतलब प्रॉफिट। ये लॉस है, ये लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। फॉर्मेट में नहीं लिखवा दिए लेकिन आ गया तो सिखा दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में कर भी देते हैं,
कितना रिडीम किए थे? 2 लाख 2 लाख दिख रहा है ना, 2 लाख देखिए, उसी का 10 10% कितना होगा? जल्दी बोलो। 20,000 तो 20,000 निकाल लेना, काट के 20,000 लिख दिया, हो गया। क्यों लेस किए? क्योंकि 10% आप ज्यादा रिडीम कर रहे हैं। 2 लाख देना था लेकिन 2 लाख और 20,000 अलग से दिए, तो ज्यादा कैश गया ना आपके पास से, कैश ज्यादा निकल गया ना बिजनेस से। आगे इशू 10% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट 1%। ये जो 10% डिवेंचर इशू किए थे, कितना इशू किए थे? 50,000 वो डिस्काउंट पे इशू हुआ था 1%। डिस्काउंट पे ये क्या होगा? लेस होगा। लेस ही ना होगा। हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% इशू ऑफ 10% डिवेंचर। डिवेंचर शॉर्ट में लिखे हैं। हाँ कितना इशू हुआ था? 50,000। देखो 50,000 इंटू 1%, 500 कितना आएगा? 500। नेक्स्ट डिविडेंड पेड तो हम बोल ही दिए, इंटरिम लिखा रहे थे जो लिखा है, डिविडेंड पेड है ना। हाँ 90,000 डिविडेंड पेड कितना है? 90,000 और कुछ है? नहीं नहीं है तो चलिए इधर भी ऐड कीजिए, इधर भी ऐड कीजिए, ठीक है। कितना है आंसर? कितना दिया है? यूज ना माइनस में आएगा। यहाँ 1 लाख कितना आ गया? 1,70,000 1,70,000। यहाँ भी जोड़ के उतना ही आएगा 1 लाख। 1,70,000 और इधर 2,90,000 और 20 2,15,000 3,10,000 500 3,10,500 घटा देंगे। ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस बड़ा है ना, तो माइनस में आंसर आएगा, जीरो में जीरो हो गया, ठीक है। तो सीधा करो ना, कितना है? इधर 30,000 निकला 40,500 और इधर से 1,10,000 निकला, 1,40,500 आएगा, 1,40,500 माइनस में आया ना, तो माइनस में आया तो क्या लिखना होगा? नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक्टिविटीज। हो गया? क्लियर है? नोट कीजिए।